हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब अडल्ट बने, अडल्ट हो जाएं, तो वो फिज़िकली भी स्ट्रांग हों और मेंटली भी। फिज़िकली स्ट्रांग बनाने के लिए हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी डाइट देते हैं, और मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए चाहते तो हैं कि वो मेंटली स्ट्रांग बने, पर चाहते ना चाहते हुए हम कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जो हमारे बच्चों को अंदर ही अंदर स्ट्रांग बनने से रोकती हैं। तो आइए बात करते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमारे बच्चों को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनने देती और हमें क्या क्या चेंज करना है। पहली गलती जो हम करते हैं कि हम अपने बच्चों की फीलिंग्स को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देते हैं कि काम ख़त्म, मिनिमाइज़ कर दिया, वैसे हम चाहते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम को भी शट आउट कर दें, मिनिमाइज़ कर दें और बात ख़त्म हो जाती है। वो बात हमारे लिए ख़त्म हो जाती है पर हमारे बच्चों के लिए नहीं। हम जैसे बोलते हैं घर में कई बार कि इसमें डरने की क्या बात है, ये तो छोटी सी बात है, छोड़ो इसको। तो बच्चों को ऐसे लगता है कि उनकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को सुप्रेस करने लग जाते हैं। वो दे डोंट इमोट अबाउट इट, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। उनको भी पता होता है कि घर पे पेरेंट्स इसका क्या जवाब देंगे, वो यही बोलेंगे तो छोटी सी बात है, इग्नोर कर दो। पर वो आपके लिए छोटी सी बात है, बच्चे के लिए छोटी बात नहीं है। जैसे अगर बच्चा छोटा है और बाहर बहुत तेज़ तूफान आ गया है, तो आप उसे अगर ऐसे कहेंगे डरो मत, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, पर वो बच्चा छोटा है, उसे डर लग रहा है, तो वो क्या करे? बजाय इसके आप ये कहिए कि मुझे पता है तूफ़ान आ रहा है और तुम्हें बहुत डर लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, तूफ़ान निकल जाएगा, इसे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। या फिर जैसे भी आप उसको कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, या फिर उससे पूछिए कि तुझे किस चीज़ से डर लग रहा है, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए, आपके साथ बात करे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। अगर बच्चे बड़े हैं, जैसे टीनेजर हैं, तो वो आगे रिलेशनशिप्स में जाते हैं, या फिर उनकी एग्ज़ाम्स हैं, टफ है पढ़ाई, 10th है, 12th स्टैंडर्ड है, तो वो इतने इमोशनली भी स्ट्रांग नहीं होते, मेंटली स्टेबल नहीं होते, तो उनको समझ में नहीं आता इस कंपटीशन से कैसे निकलना है, इस कंपटीशन को कैसे लड़ना है। तो वो रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि नए नए रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, कोई चीट कर रहा है या कोई ट्रू फ्रेंड है या नहीं है। तो अगर आप उनको खुल के बात ही नहीं करने देंगे कि तुम्हें पता नहीं चलता है कि कौन तुम्हारा फ्रेंड है या नहीं, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सभी 9th करते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, तो तुम्हें भी इस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए। नहीं, ऐसे बच्चे को आप कह रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स दबा लो और हमें सिर्फ अच्छे रिजल्ट दो, हमारे ऊपर अपनी इमोशंस का प्रेशर मत डालो। टीनेज में बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो हमें भी समझना चाहिए। हमें उल्टा अपना एक्सपीरियंस एज ए बॉस नहीं दिखाना कि मैं सुपीरियर हूँ, मैंने बोल दिया, हमने भी किया था, तुम्हें भी करना पड़ेगा। नो स्वीट हार्ट, ऐसे नहीं। बच्चों को बताएं कि ये सबके ऊपर टाइम आता है, कोई बात नहीं, तुम बताओ कि तुम्हें स्टडी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आई विल हेल्प यू। तुम्हें कोचिंग की ज़रूरत है तो वो मिल जाएगी। या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे बातें करते हैं, कोई तुम्हें बुली तो नहीं करता, तुम्हें कैसा महसूस होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या कमी महसूस होती है, क्या फीलिंग्स वो शेयर करना चाहता है। उनकी फीलिंग्स को मिनिमाइज़ ना करें बल्कि उनको एक्सप्रेसिव बनाएं, ताकि वो अपनी फीलिंग सप्रेस ना करें बल्कि आपको हर चीज़ शेयर करें, और आप इस तरीके से उन्हें गाइड भी कर पाएंगे और बच्चे भी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को फेलियर से बचा के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन इससे पहले कि वो किसी चीज़ में फेल हो जाएं या कोई भी चीज़ में पीछे रह जाएं, हम उनकी हेल्प कर दें ताकि वो सक्सेसफुल हो जाएं। तो इससे हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम उन्हें नीचे खींच रहे हैं। अगर आप ही उनके सारे काम करके देते रहेंगे तो उनको अपना काम कैसे करना आएगा? अगर वो गिर के उठना नहीं सीखेंगे तो जब वो अडल्ट हो जाएंगे तब भी वो आसपास देखेंगे, हेल्प ढूंढेंगे, उनको अपने आप कुछ नहीं करना आएगा। तो अपने बच्चों को फेलियर से सीखने दीजिए, कभी कभी फेल होना भी अच्छा होता है, वो एक्सपीरियंस भी करना चाहिए ताकि वो खुद गिरें और खुद उठना सीख सकें। वो सुना है ना आपने, गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। अपने बच्चों को फेल होने देना है और अपने फेलियर से सीखने देना है। हम उन्हें गाइड ज़रूर कर सकते हैं बट उनका एक्सपीरियंस उनसे मत छीनिए। थर्ड मिस्टेक हम करते हैं ओवर इंडल्जिंग योर किड्स। मीन्स अपने बच्चों को हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। येस, वी लव देम, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना आए, बट ओवर इंडल्जेंस से वो मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं।
अगर हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होगी तो उनको कभी वो समझ में ही नहीं आएगा कि किसी चीज़ के बिना भी कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, कि अगर लाइफ में कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके बिना भी लाइफ चलती रहती है। तो बच्चों को चीज़ों के बिना भी गुजारा करना आना चाहिए। जैसे कि पहले हम रहते थे, हमारी जनरेशन के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इन्वर्टर जनरेटर भी नहीं होते थे, तो हमने तब भी सर्वाइव किया। बट आजकल के बच्चों को वो नहीं करना आ रहा है, क्योंकि हर टाइम इन्वर्टर्स जनरेटर्स अवेलेबल हैं। बट हमने वो सर्वाइव किया और वो चीज़ हम फील कर सकते हैं कि कैसे हमारे बच्चे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली कि उनके बिना भी सर्वाइव करना आना चाहिए। वो बच्चे को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना सिखाता है कि हर चीज़ में हम आगे निकल सकते हैं, इस चीज़ के बिना भी गुजारा हो सकता है। सो डोंट ओवर इंडल्ज योर किड्स। फोर्थ इज, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर चीज़ में परफेक्ट हों, पढ़ाई में भी परफेक्ट हों, रिलेशनशिप्स में भी परफेक्ट हों, हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आएँ तो उनके सामने भी अच्छे से बिहेव करें। नो, वो रोबोट्स नहीं हैं माय डियर, हर चीज़ में वो परफेक्ट होके नहीं दिखा सकते। स्टडी में कई बार आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, पर हो सकता है कि जिस दिन उसका एग्ज़ाम है, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो कई बार बच्चा नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाया, तो उसको सपोर्ट कीजिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। या फिर आपके घर में रिलेटिव्स आए हुए हैं तो आप पुश करते हैं, चलो बेटा उनसे मिलो, उनसे मिलना ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या सोचेंगे। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ योर किड इज़ नॉट फीलिंग लाइक दैट, वो नहीं रिलेट कर पा रहा, उनके साथ नहीं वाइब कर पा रहा, तो क्यों उन लोगों के बीच बैठना है, क्यों उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन देनी है आपको अपने बच्चों को, कोई ज़रूरत नहीं है। इम्परफेक्शन इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, सो डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम योर किड्स। फिफ्थ मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा बच्चा हर सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करे, हम उसकी हर चीज़ का, बेसिक नीड का ध्यान रखते हैं। बट नहीं, अगर आपके बच्चे को आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना सिखाइए। जैसे कभी आपने घर शिफ्ट कर लिया, नई जगह पे गए, तो नए बच्चे, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, नए स्कूल में जाना पड़ेगा, नई तरह का खाना खाना पड़ेगा, और सब हो सकता है आप किसी और स्टेट में शिफ्ट हो जाए, तो वहाँ पे तो और भी एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। बट अगर आपने बच्चे की ऐसी नरिशमेंट कर दी है, उसको ऐसी आदत डाल दी है कि हमेशा ही वो कंफर्टेबल फील करता है, तो उसको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर डील करना बहुत मुश्किल लगेगा। सो डोंट मेक श्योर कि वो हमेशा ही कंफर्टेबल फील करें, उनको नेचुरली रहने दें ताकि वो अपने आप सर्वाइव करना सीखें। मिस्टेक नंबर 6 हम ये करते हैं कि हम पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच की बाउंड्री को सेट नहीं करते हैं। फिर जब कभी बच्चे हमारे डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं तो हमें बहुत हर्ट फील होता है कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, पहले आपने ही बाउंड्री सेट नहीं की। नाउ किड्स डोंट नो व्हाट टू फॉलो, कौन से रूल फॉलो करने हैं और कौन से नहीं। बी फ्रेंडली विद द किड्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे आपके साथ आपको डिसरिस्पेक्ट करें या फिर मिसबिहेव करें। वो कैसे सिखाएंगे? अगर आप फ्रेंड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, तो अपनी लैंग्वेज फ्रेंडली ही रखिए, बट फ्रेंडली लैंग्वेज के साथ साथ रिस्पेक्टफुल भी रखिए। अगर हम अपने बच्चों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, उनको रिस्पेक्टफुली बुलाएंगे, तो बदल के वही सीखेंगे वो हमसे। जैसा वो सीखते जाएंगे वैसे ही वो हमें ट्रीट करते जाएंगे। ये नहीं है कि हम उनको तू कह के बुला रहे हैं और वो हमें आप कह के बुलाएं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे आप उनको ट्रीट करेंगे वैसे ही वो आपको ट्रीट करेंगे। घर पे ही एग्जांपल सेट होती हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो भी आपको झूठ बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो रिस्पेक्टफुली आपको सच बताएं, तो पहले आप भी सच बोलना शुरू कीजिए। आप भी अपने बच्चों को हर बात सच बताइए। या तो फिर उनके सामने घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस मत कीजिए। अगर कर रहे हैं या हस्बैंड वाइफ उनके सामने फाइट कर रहे हो, तो फिर उनको हक बनता है ये जानना कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। तब आप ये मत कहिए कि तुम छोटे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो भी कहेंगे कि हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। सो सेट द पेरेंट एंड चाइल्ड बाउंड्रीज। 7 मिस्टेक हम ये करते हैं कि पेरेंटिंग करते करते हम अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। वी डोंट सेल्फ केयर आवर सेल्व्स। तो ये गलती नहीं करनी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमें अनहेल्दी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, हमसे उतना काम नहीं हो पाता जितना हमेशा होता था। पहले तो हम ओवरडू करते हैं अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए, उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए सारा काम हम करके देते हैं। बट एक एज फैक्टर आने के बाद हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करें, तो वो एकदम से नहीं होता है।
धीरे धीरे आप उनको एज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाइए। और दूसरा, जब आप हेल्दी हैबिट्स खुद अज्यूम करेंगे, खुद हेल्दी खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे अपने बच्चों के सामने, तो वो भी आपको देख देख के सीखते जाएंगे, तो डबल बेनिफिट होता है। सो डू सेल्फ केयर योर सेल्फ। 8th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने घर पे बॉस बन के मत घूमिए। ये मत शो कीजिए कि आप ही घर के बॉस हैं और जो आप कहेंगे वही होगा। इससे आपके बच्चे आपके डर से बात तो मान लेंगे, बट उनके ऊपर जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट्स नॉट गुड। आप इमेजिन कीजिए कि आपका बॉस आपके घर पे रहने लग गया है, 24/7 आप उसकी ही नज़रों में हैं, तो हाउ विल यू फील? तो आपका उस घर में रहने का मन भी नहीं करेगा। तो सेम बच्चों के साथ भी होता है। अगर हर टाइम आप उनके ऊपर नज़र रखेंगे, उनके फ़ोन चेक करेंगे और वॉट एवर दे आर वॉचिंग, वॉट एवर दे आर ईटिंग, खाना पीना सब वो आपके हिसाब से करें, सोना उठना हर चीज़ में आप टोक टाक करेंगे, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी 24/7 बॉस के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी टोका टाकी कम, डोंट बी द बॉस, बट उनके साथ फ्रेंड बन के रहें और अपने रिश्ते को अच्छा बनाएं। So that's all for the day. These are the 8 parenting mistakes we should not do. See you in the next video. Bye bye.